Hi guys, welcome back to another video. In this video we build a website using HTML and CSS। और अगर आप HTML और CSS सीख रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जो हमारी HTML CSS जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो आप वेबसाइटें क्रिएट करना चाहते हैं और अगर आपको ज़रा भी वेब डेवलपमेंट का नहीं पता तो तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इसके अंदर हम बेसिक HTML और CSS का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने वेबसाइट का डिज़ाइन ओपन किया हुआ है और इस साइड पे मैंने एक्चुअल में मेरा HTML का जो पेज है वो ओपन किया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना चाहूँगा कुछ फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, जैसा कि ये मेरा कोड का फ़ोल्डर जिसके अंदर मेरी HTML और style.css की फ़ाइल पड़ी है। एंड देन ब्रांडिंग आइकॉन के अंदर कुछ मेरे आइकॉन्स हैं जो कि इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होंगे। या देन इमेजेस के अंदर कुछ मैंने इमेजेस को भी इस्तेमाल किया जो कि हम इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सो ये वेब डिज़ाइन है जो मैंने कि राइट साइड पे ओपन किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले जो मैंने इस वेबसाइट का जो टाइटल दिया वो इंडस्ट्रियल वेबसाइट दिया। अगर आपको ओपन से दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल एक्चुअल में वो है द इंडस्ट्रियल वेबसाइट। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर दूँगा ताकि हमारी थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे इस डिज़ाइन को देखना है, तो हम इस डिज़ाइन को बेसिकली कई सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डिफरेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जाने से पहले मैं style.css के अंदर मैंने कुछ प्रीसेटअप किया हुआ है, जैसा कि मैंने यूनिवर्सल के अंदर मार्जिन, पैडिंग, बॉक्सिंग, साइजिंग, स्क्रॉल बिहेवियर एंड फॉन्ट फैमिली सेट की हुई है। और उसके बाद मैंने कंटेनर के अंदर इसको डिस्प्ले ग्रिड करवाया हुआ है। एंड देन रूट के अंदर एक्चुअली में मैंने कुछ वेरिएबल्स सेट किए हुए हैं। सो CSS हमें अलाउ करता है कि हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट करें, उनके अंदर वैल्यूज सेट करें। तो मैंने ये वैल्यू अपने वेरिएबल नाम खुद क्रिएट करके उनके अंदर वैल्यू सेट किए। और जहाँ जहाँ जैसे ये बॉक्स शैडो है, तो HTML होल डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे जहाँ जहाँ बॉक्स शैडो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए इनको कॉल कर लूँगा, जो वेरिएबल वार के नाम से कीवर्ड है, जो कि मैं जहाँ जहाँ मुझे यूज़ होगा तो मैं उस वार का इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देन HTML और बॉडी के अंदर एक्चुअल में विथ हाइट और फॉन्ट साइज मैंने डिसाइड किया हुआ। तो अभी के लिए हमारा पेज बिल्कुल वाइट है, तो हमने कोई कोड नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, हम इसको डिफरेंट सेक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेक्शन 1, 2, देन दिस वन सेक्शन 3, 4 एंड देन 5, देन 6, 7 एंड 8 एंड देन 9 सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर देंगे इस डिज़ाइन को। तो अभी के लिए हम इस पर फोकस करते हैं। डॉट बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक डॉट कंटेनर के नाम से सबसे पहले डॉट कंटेनर के नाम से एक डिव बनाते हैं जिसके अंदर हमारे सारे सेक्शन हो गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन डॉट बेसिकली सेक्शन डॉट सेक्शन 1 एंड क्रॉस 9। तो MS शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे 9 सेक्शन क्रिएट किए। तो मैं सेक्शन 1 का नाम दूँगा, देन सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड देन सेक्शन 9। तो सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली HTML के पेज को डिफरेंट सेक्शन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए डिव्स को मैनेज करना इजी हो जाता है। तो सेक्शन 1 के अंदर बेसिकली यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो सेक्शन 1 के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज है, देन यहाँ पे एक टाइटल है, देन एंकर टैग और यहाँ पे एक लाइन है, 2 एंकर टैग्स हैं, राइट साइड पे IMG। तो मैं क्या करूँगा, डॉट इसको लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करूँ, लेफ्ट साइड के नाम से एक डिव बनाऊँगा लेफ्ट साइड के नाम से, एंड देन एक राइट साइड के नाम से भी बनाएंगे, डॉट राइट साइड। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड को ओपन करूँगा। तो लेफ्ट साइड के अंदर एक पैराग्राफ डॉट सबसे पहले टाइटल के नाम से एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसका होगा वी आर बिल्डिंग। एंड देन एक्चुअल में हमारे पास क्या है, देन बियर टैग इस्तेमाल करके न्यू लाइन पे स्पैन का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे स्पैन डॉट मेन टाइटल, एंड मेन टाइटल के अंदर क्या है, वी विल बिल्ड योर ड्रीम। तो वी विल बिल्ड योर ड्रीम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या किया, बियर टैग का इस्तेमाल किया। एंड उसके बाद हमारे पास डॉट बॉर्डर के नाम से मैंने एक डिव बनाई, तो इसका हम विथ और हाइट सेट करके वो लाइन क्रिएट करेंगे जैसा कि ये यहाँ पे है। तो उसके बाद क्या है, डॉट बेसिकली हमारे पास पैरा 1 है, एंड पैरा 1 के अंदर क्या है हमारे पास लॉरिंग। अभी के लिए हम डमी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं 20 वर्ड्स का। तो 20 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद ये 2 लाइनों में बेसिकली है
तो मैं यहाँ पे BR टैग इस्तेमाल करते हैं इनको 2 लाइनों में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा ये हमारे पास आ चुके हैं। अभी के लिए बड़ा अगली नज़र आ रहा है तो हम इसको मैनेज करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास डॉट राइट साइड के अंदर एक IMG है, तो IMG एंड देन उसके अंदर बेसिकली इमेजेस के अंदर हमारे पास IMG है जो कि 2 वाली है। तो ये दूसरी IMG भी आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी के लिए ये जो हमारे 2 एंकर टैग रहेगा यहाँ पे, तो हमने पैराग्राफ जहाँ पे क्रिएट किया div डॉट, सो हमने div नहीं बनानी थी, यहाँ पे हमने करना था पैरा डॉट बेसिकली पैरा 1। तो हमने बेसिकली एक पैरा डॉट पैरा 1 के नाम से एक div बनाई। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, लॉरिंग, वैसे हम div भी बना सकते थे लेकिन मैंने पैराग्राफ को इजीली हमने टाइम सेव के लिए पैराग्राफ डॉट 20 एक वर्ड्स इस्तेमाल किए एंड देन जो 20 वर्ड्स हैं उनको मैंने स्प्लिट कर दिया 2। उसके बाद जो राइट साइड है 2 लाइनों के अंदर, राइट साइड के अंदर मैंने एक IMG पेस्ट की, जैसा आप देखेंगे IMG आ गया। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास इसके अंदर पैराग्राफ के बाद ये हमारी डॉट लेफ्ट साइड है, यहाँ पे 2 एंकर टैग। तो देन BR टैग का थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करा के एक लाइन की, यहाँ पे एक्चुअल में 2 एंकर टैग का डॉट हम मेन लिंक्स के नाम से बनाएंगे एंड उसके बाद A डॉट सबसे पहले जो है BTN क्रॉस 2 लिंक क्रिएट करेंगे एंड उन दोनों को मैं बेसिकली अभी के लिए डमी रख रहा हूँ, तो हमें रखना भी अभी के लिए डमी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक और इसका क्लास नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास पोर्टफोलियो एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो होगा अबाउट। तो दोनों के हमने बना लिए हैं एंड देन हम देखते हैं तो हमारे ये एंकर टैग भी दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। बेसिकली अभी हमने इनके अंदर नाम नहीं सेट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आवर पोर्टफोलियो है और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास बेसिकली अबाउट अस। तो ये दोनों लिंक्स भी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम पहले सेक्शन को मैनेज करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, डॉट सेक्शन 1 लिखूँगा यहाँ पे, डॉट सेक्शन बेसिकली 1 और इसके अंदर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, नॉट लार्ज ब्रैकेट, आई यूज़ करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स जो हमारी हैं वो आ जाएँ सेंटर में एंड देन उसके बाद इसको एक्चुअली में जो हमारी मिन हाइट होगी जो सेक्शन 1 की मिन हाइट 500 पिक्सल एंड बैकग्राउंड इमेज जो कि लीनियर ग्रेडियंट है एंड इसके अंदर वैल्यू है 0 it is the first value and then again copy this one and then this is the second value. So after the second value I have semicolon and then actual में URL. So URL के अंदर जो हमारी images folder के अंदर जो हमारी पहली इमेज है वो हमने इस्तेमाल करना। तुम्हारी इमेज भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड बेसिकली जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेंटर, देन बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा साइज विल बी कवर एंड देन बैकग्राउंड रिपीट मुझे चाहिए नो रिपीट, सो बैकग्राउंड साइज नो रिपीट। तो दीज आर थिंग परफेक्टली अरेंज एंड देन पैडिंग बेसिकली लेफ्ट साइड से पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल या एंड देन यस। अब जो हमारी जो इमेज है इसकी जो डॉट राइट साइड पे हमने एक इमेज क्रिएट की थी, सो उसकी जो पोजीशन है बेसिकली मैं कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से बेसिकली मैं करूंगा 18.5 टॉप से 18.5% एंड देन राइट से हम कितनी करेंगे, राइट से 4%, सो सॉरी 4%। सो किसके रेलिवेंस हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो है जी यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव इसको लगाएंगे जैसे मैंने किया परफेक्टली तौर पे हमारे पास अरेंज हो चुका है। अब एंकर सबसे पहले डॉट एंकर टैग पे आते हैं BTN एंड देन सबसे पहले इसको बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल
2 पिक्सल सॉलिड वाइट स्मोक लगा देता हूँ। एंड देन उसके बाद क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है एक्चुअली वो है जी गोल्ड, तो बैकग्राउंड गोल्ड। एंड देन उसके बाद जो पैडिंग है वो है हमारी 0.6 रैम वर्सेस 1.3 रैम, सो टॉप बॉटम से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो 0.5 रैम वर्सेस 1.3 रैम। एंड द लास्ट थिंग इज टेक्स्ट डेकोरेशन none. So if I refresh the page, so you see both links are aligned. So next one is margin. Basically margin right से 20 पिक्सल। एंड देन डॉट जो हमने अबाउट के नाम से एक क्लास बनाई थी, इसके अंदर क्या कर दूंगा मैं, बॉर्डर जो है हमारा बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड नन, सो बैकग्राउंड नन हो गया। तो देन जो हमारे पास डॉट टाइटल के नाम से हमने कल उसके अंदर जो टाइटल के नाम से हमने एक डिव बनाई थी, उसका जो फॉन्ट साइज़ है जो कि वी आर बिल्डिंग है, तो फॉन्ट साइज़ 1.3 है। एंड देन एक्चुअल में इसका जो कलर है वो है गोल्ड, कलर जो है इसका वो है गोल्ड। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ या दो चीज़ें सेट हो चुकी हैं, यहाँ पे इसका कलर गोल्ड है। एंड अब आएंगे हम लाइन हाइट पे, तो लाइन हाइट बेसिकली 3 रैम की है। एंड देन डॉट यहाँ पे जो हमारा मेन टाइटल है, अब इसको लिखेंगे मेन टाइटल के अंदर क्या है, सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज बेसिकली 2.5 रैम। एंड देन और क्या चीज़ है इसके अंदर, इसका जो एक्चुअल में कलर है वो है वाइट। तो हमारा सेक्शन 1 कम्प्लीटली तौर पर रेंज हो चुका है सिवाय डॉट पैरा के। सो डॉट पैरा 1 बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो बेसिकली हमने करना है सेट, तो कलर इसका कर दूंगा मैं वाइट। सो हमारा सेक्शन 1 कम्प्लीटली अरेंज है। सो अब हम मूव करते हैं सेक्शन 2 की। जैसे मेरा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ तो मैं सेक्शन 1 को कर दूंगा ऑफ, सेक्शन 1 को, ताकि हमारी स्पेस थोड़ी सी बचे। सेक्शन 1 एंड देन नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर भी इसी तरह एक हेडिंग है, देन लार्ज हेडिंग है, देन एक डिव है। हमने यहाँ पे एक बॉर्डर के नाम से डिव बनाना भूल गए, जो कि जो लाइन है डॉट बॉर्डर। एंड इसकी जो विथ है वो बेसिकली होगी 50 पिक्सल। एंड जो इसकी हाइट होगी वो होगी 3 पिक्सल। एंड जो इसका बैकग्राउंड होगा वो होगा जी गोल्ड, देन गोल्ड। एंड नाउ यू थिंक दैट दिस डिव इज कमिंग, लेकिन यहाँ पे हमने इस डिव से थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करवानी, तो सेक्शन 1 को मैं अगेन ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमने डॉट बॉर्डर के नाम से डिव बनाई थी, तो इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करवाऊंगा मैं। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी परफेक्टली तरीके से जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो चुके हैं। सो अभी के लिए थोड़ी सी इसकी साइड जो विथ है हमारे पास, वेयर इज़ द मेन टाइटल एंड अबाउट बॉर्डर, तो इसकी जो विथ है वो बेसिकली अभी के लिए मैं कर दूँगा 70। तो जैसे मैंने 70 किया तो इसकी विथ 70 हो चुकी है। तो अब हमारे पास आते हैं सेक्शन 2 के जानिब। तो सेक्शन 2 के अंदर क्या है हमारे पास, अब हम इस सेक्शन को कर देते हैं सिंपली ऑफ, सॉरी नॉट कंटेनर सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्लोज एंड देन सेक्शन 2 ओपन। सबसे पहले डॉट सेक्शन 2 बेसिकली डाटा, एक इसके नाम से डिव बनाएंगे। और उसके बाद डॉट बेसिकली सबसे पहले एल्वो है, एंड तो सेकंड में 2 पैराग्राफ है राइट साइड पे। डॉट मैं क्या करूँगा, एल्वो पैरा के नाम से एक क्लास बनाऊंगा, डॉट एल्वो पैरा। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास। सबसे पहले इस डिव को ओपन करते हैं। हमारे पास जो एल्वो के नाम से, इसके अंदर क्या है, एक टाइटल है पैराग्राफ डॉट टाइटल है। तो यहाँ पे वो लिखता है वेलकम टू एंड देन बीआर टैग, एंड उसके बाद स्पैन डॉट लार्ज टाइटल। इसके अंदर क्या है, एल्वो बेसिकली एल्वो कंस्ट्रक्शन है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारे पास सेम इट इज़ BR थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करवाएंगे 1-2 लाइनों की। देन उसके बाद हमारे पास बॉर्डर के नाम से मैंने वैसे डिव बनाई जो कि हमने पहले बना ली ऊपर, तो एज इट इज़ लाइन ही आ जाएगी। देन उनके पैरा डॉट पैरा बेसिकली 2 के नाम से, तो पैरा 2 के अंदर कितने वर्ड्स हैं लॉरिम 20 वर्ड्स हैं, लेकिन 2 लाइनों की स्पेस है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे BR एंड अगेन BR। सो अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे बेसिकली अब ये हमारा जो बैकग्राउंड इमेज ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 भी आ चुका है अब हमारा। तो अब हमने नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, 2 राइट साइड पे एल्बो के पैराज हैं। तो मैं सबसे पहले पैरा जो हमारा 1 है इसको सेट करता हूँ, तो मैं लॉरिम लिखता हूँ यहाँ पे 70 वर्ड्स का पहला पैराग्राफ है। एंड दो सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है वो है बेसिकली देन BR टैग एंड देन BR टैग एंड देन लॉरिम बेसिकली है 30 वर्ड्स का पैराग्राफ। और आफ्टर दैट इसके बाद क्या है BR थोड़ी सी स्पेस प्रिंट है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पेस प्रिंट है, फिर थोड़ी सी 3 लाइनों की, और उसके बाद क्या एक एंकर टैग है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा A.BTN के नाम से एक एंकर टैग बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लिख दूँगा व्यू मोर। सो व्यू मोर, सो ये भी मैंने लिख दिया। तो ये हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने व्यू EW VIEW सो व्यू मोर। तो ये चीज़ें भी अब हमारी आ चुकी हैं। तो एंकर टैग की बेसिकली ऊपर हमने यहाँ पे जो एंकर टैग 2 था, ये जो हमारा अबाउट का एंकर टैग है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड जो कलर है वो है हमारा था वाइट। सो हम देखेंगे तो ये हमारी दोनों चीज़ें परफेक्टली अब नाउ अरेंज हो चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके जो हमारा एंकर टैग जहाँ पे सेक्शन D1 को अगर मैं एक दफ़ा ओपन करूँ, सेक्शन 1 को ओपन करके जो हमारे एंकर टैग जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो हमारे एंकर टैग स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक और BR का स्पेस प्रिंट करवा दूंगा। अब हमारे जो सेक्शन 1 है वो परफेक्टली अरेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करता हूँ, मैं सेक्शन जो हमारा 1 है इसे ऑफ कर देते हैं। सेक्शन 2 में बन चुके हैं दोनों सेक्शन, एंकर टैग आ चुके हैं। अब सेक्शन 2 को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पे डॉट सेक्शन बेसिकली 2 है। सेक्शन 2 को क्या करवाएंगे, बेसिकली सेक्शन 2 आगे डाटा के नाम से। सो इसको क्या करवाऊंगा, डिस्प्ले मैं करवा दूंगा यहाँ पे ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सो ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम है वो मेरा रिपीट कर दे 2 1 एफर मीन्स इक्वल 2 डब्बे बनेंगे इक्वल विथ के साथ। तो जैसे मैंने ये किया आप देखेंगे कि ये इक्वल विथ के साथ 2 डब्बे बन चुके हैं। तो डॉट जो हमारा डॉट एल्वो पैरा है बेसिकली डॉट एल्वो पैरा, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसकी जो विथ है वो बेसिकली चेंज करूँगा। तो विथ अगर मैं इसकी 500 पिक्सल कर दूँ तो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। जैसे मैंने 500 पिक्सल पे आएगा तो ये 500 पिक्सल पे आई थिंक सेट है। तो अब हमने क्या करना है, डॉट जो सेक्शन हमारा 2 है इसको मार्जिन लगाना है। तो मैं इसको मार्जिन लगाऊंगा। सेक्शन 2 मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, लेकिन जो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से ऑलमोस्ट 50 पिक्सल। सो जैसे मैंने ये किया तो प्रॉपर्ली तौर पे ये हमारा रेंज हो चुका है। अब जो हमारा है डॉट बेसिकली लार्ज टाइटल, इसका जो सबसे पहले तो फाउंट साइज है हमारे पास, तो फाउंट साइज विल बी इसका 2.5 रैम एंड उसके बाद इसका जो कलर है वो है जी ब्लैक। तो कलर इसका है ब्लैक। तो जैसे मैंने किया कलर ब्लैक हो गया, फाउंट साइज 2 एंड सेक्शन 2 इज नाउ कम्प्लीटली मैनेज। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 3। सो सेक्शन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेक्शन 2 को भी सिंपली बंद कर देंगे एंड देन ओपन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर क्या है, बेसिकली 3 इमेजेस हैं, 3 हेडिंग्स हैं, एक डिव है यहाँ पे बॉर्डर के नाम से और पैराग्राफ है। तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन 3 के अंदर डॉट बेसिकली बॉक्स 1 लिखूँगा सबसे पहले एंड उसके बाद क्या करूँगा डॉट डाटा 1। सो बॉक्स 1 के अंदर क्या आएगी, IMG आ जाएगी एंड डाटा 1 के अंदर उसका डाटा आ जाएगा। डाटा 1 को ओपन करेंगे, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले
पैराग्राफ डॉट टाइटल है, एज इट इज़ टाइटल के अंदर क्या है, डिज़ाइन एंड बिल्ड डिज़ाइन एंड बिल्ड है, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस प्रिंट है, नॉट बी दिस वन, थोड़ी सी स्पेस प्रिंट है, और उसके बाद क्या है, डॉट बॉर्डर के नाम से एक हमने जो डिव बनाई थी वो है, एंड देन अगेन br एंड पैराग्राफ डॉट पैरा 3 के नाम से एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर क्या है, लॉरिम 20 वर्ड्स का इस्तेमाल है, और इसको 2 लाइनों में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे br, सो ये 2 लाइनों में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास अब बॉक्स 1 डाटा 1, तो इसको ये 3 है बेसिकली, 1 2 एंड 3, तो इसको मैं कंट्रोल C करूँगा। अगर मैं डिज़ाइन आपको दिखा सकूँ कम्प्लीटली, तो हमारे पास 3 है, 1 2 एंड देन 3। सो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये जो बॉक्स 1 के नाम से हमने बनाया है, इसके नीचे ये सेकंड एंड ये थर्ड वन, तो अब इनके जस्ट नाम चेंज करने हैं। तो मैंने अब क्या किया, ये जो सेक्शन 3 है, सॉरी सेक्शन 3 को भी मैंने उठा लिया, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसको रिमूव कर देता हूँ। सो ये हमारे 3 बॉक्सेस बन गए। तो डेट बॉक्स 1 एंड देन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे बॉक्स 2, एंड देन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे बॉक्स 3। तो हमारे तीनों बॉक्सेस अरेंज हो चुके हैं। बॉक्स 1, अभी इनके अंदर क्या करना है, हमने बॉक्सेस के अंदर इमेजेस सेट करनी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो सेक्शन हमारा 2 है, बेसिकली सेक्शन हमारा 3, सेक्शन 3 एंड देन सेक्शन 3 की जो मिन हाइट है वो बेसिकली होगी 300 पिक्सल, एंड देन सेक्शन 3 डॉट बॉक्स 1 है हमारे पास। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेजेस सेट करनी है। तो V एंड देन V, तो बॉक्स 1 है एंड देन बॉक्स 2 है एंड देन बॉक्स 3 है। सो बॉक्स 1 के अंदर क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड जो हमारी इमेज है वो URL एंड 0 इमेजेस के अंदर फोल्डर के अंदर 03 से हम स्टार्ट होंगे। सो देन बैकग्राउंड जो हमारी पोजीशन है वो सेंटर आए, देन बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज विल बी कवर, एंड देन बैकग्राउंड हमारे पास जो रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, दीज आर दी 4 थिंग्स एंड लास्ट थिंग इज। सो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा सेक्शन 3 है इसको भी करवा देना है डिस्प्ले ग्रिड। जैसे मैंने डिस्प्ले ग्रिड करवाया, तो ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड करवाने के बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बेसिकली रिपीट है, और रिपीट के बाद मैंने यहाँ पे अब करना है 3 1 FR, यानी इक्वल 3 डब्बे बना दे 1 FR के। सो मैंने जैसे ही 3 1 FR किया, सो ये 3 डब्बे इक्वल विथ के बन गए 300 पिक्सल, जो मैंने विथ सेट की इसकी 300 पिक्सल। तो इसने 3 इक्वल विथ डब्बे बना दिए। तो अब हम नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, ये जो हमने बॉक्स 1 के अंदर इमेजेस पुट की हैं, तो इसको कॉपी करेंगे एंड सॉरी जो इसके अंदर का डाटा है वो कर दूंगा मैं कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इमेजेस सेट कर दूंगा मैं 0 के बाद यहाँ पे 4 वाली इमेजेस है, एंड देन यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी इमेजेस, इमेजेस डॉट 5 आनी चाहिए, आई थिंक 0। जैसे मैंने ये पेस्ट किया तो हमारे पास तीनों इमेजेस सेट हो चुकी हैं। अब हमने इनका टेक्स्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये बॉक्स 1 है ना, इसके अंदर जो हमने डाटा 1 के नाम से जिसके अंदर डाटा लिखा था इसका, सो डाटा 1 की जो है मैं क्या कहूँगा, यहाँ से पैडिंग जो हमारी कर दो टॉप से, बेसिकली पैडिंग टॉप से अगर 90 पिक्सल कैसा रहेगा चेक करके। सो टॉप से 90 पिक्सल हो चुके हैं, तो अभी 90 पिक्सल कम ही है, तो मैं कर दूँगा 130 पिक्सल। जैसे मैंने 130 पिक्सल किया तो ये परफेक्टली तौर पर अरेंज हो चुका है। तो देन पैडिंग लेफ़्ट करेंगे, पैडिंग बेसिकली लेफ़्ट से 20 पिक्सल। जैसे मैंने पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल की तो ये अरेंज हो चुका है। अब हमने इनका जो कलर है वो बेसिक करना है, जहाँ जहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है बेसिकली यहाँ से इनका एक और नाम से इनको एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आल्ट की दबा रहा हूँ एंड वेयर इज़ यस। सो एक ये टाइटल है बेसिकली, एक ये टाइटल है, पहले इनको चेंज करते हैं।
तो इनको मैं और नाम रख दूंगा डिज़ाइन। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन जो तीसरी है बेसिकली हमारी, ये जो तीसरे बॉक्स का टाइटल है तो इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन एज इट इज़ जो हमारा पैरा.3 है इसका जो टेक्स्ट है वो भी हमने चेंज करना है, तो वो तो हमारे पास आई है फिर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा .design जो हमने बनाया है DESIGN डिज़ाइन, तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा वाइट। तो जैसे मैं पेज को रिफ्रेश किया तो इनका कलर हमारे पास अब वाइट हो चुका है डिज़ाइन का। तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास .para.3 के नाम से है, तो यहाँ पे मैंने इनका क्या करना है, जो कलर है इसका भी मैं कर दूंगा वाइट। सो कलर वाइट। तो जैसे मैंने कलर वाइट किया, कलर गोइंग टू वाइट, नाउ ये दिस सेक्शन इज, तो इसका हम कलर अगर ब्लैक कर दें तो ज़्यादा सूट करेगा हमें। सो मैं इसका कलर कर रहा हूँ ब्लैक। जैसे मैंने कलर ब्लैक किया तो ये हमारे पास ब्लैक हो चुका। देन एक चीज़ के अंदर और ऐड करते हैं फाउंट वेट। सो फाउंट वेट इसका 600 मैं अगर कर दूँ तो अब देखते हैं, नाउ इट्स लुकिंग गुड। 500 सो 500 के बाद ये चीज़ें हमारी तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। सो पैडिंग इज़ ऑलमोस्ट 150। सो अब ये हमारे पास ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 3 चीज़ें, स्पेशल ऑफर, आवर बेस्ट सर्विसेज हैं, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो HTML के अंदर ये सेक्शन भी अब हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो सिंपली तौर पर सेक्शन 3 को भी कर देंगे ऑफ एंड देन मूव ऑन टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर क्या हमारे पास 2 चीज़ें। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास है स्पेशल ऑफर। सो जो हमारा पैराग्राफ है डॉट हम टाइटल के नाम से, सॉरी टाइटल के नाम से, एंड देन इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा स्पेशल ऑफर एंड देन स्पेशल ऑफर आफ्टर BR टैग एंड देन उसके बाद है हमारा स्पैन का कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्पैन डॉट बेसिकली यहाँ पे लार्ज टाइटल, स्पैन डॉट लार्ज टाइटल, एक और इसका नाम रख देते हैं स्पैन डॉट लार्ज टाइटल ब्लैक। सो मैं इसका कलर जब चेंज करना हो तो कर सकते हैं। सो अभी के लिए अभी ब्लैक नहीं रखूँगा, E एंड देन नाउ आई चेंज टू ब्लैक। सो मैंने ब्लैक भी रख दिया। तो स्पैन के एक्चुअल अंदर क्या है हमारे पास बेसिकली आवर बेस्ट सर्विसेज एंड ये चीज़ भी हमारे पास आ चुकी है। अब देन लास्ट पे हमारे क्या डॉट बॉर्डर के नाम से अगेन एक्टिव है, तो डॉट बॉर्डर के नाम से अब हम इनको मैनेज करते हैं। अब जो हमारा डॉट सेक्शन हमारे पास जो है 4, सेक्शन 4 इसको करवा दूंगा मैं। इसका जो है सबसे पहले इसकी हाइट डिसाइड करते हैं, तो मिन हाइट जो इसकी होगी वो होगी 200 पिक्सल एंड देन दूसरे नंबर पे जो इसका है वो टेक्स्ट एलिगेंट जो इसका है वो सेंटर में आएगा। जैसे मैंने ये 2 चीज़ें की, ये तो हमारा सेंटर में आ चुका है टेक्स्ट एलिगेंट, तो हमारी ये डिव नहीं आई। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, ये जो हमारा बॉर्डर के नाम से है तो इसको मैं एक और नाम दे दूँगा यहाँ पे सेंटर। तो अब मैं सेंटर पे जाऊँगा, जैसे ही मैंने डॉट सेंटर लगाया और सेंटर के अंदर क्या करूँगा मैं मार्जिन लगा दूँगा। तो मार्जिन मैं इसको लगाऊँगा 0 पिक्सल एंड ऑटो, तो ये क्या करेगा इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा सेंटर के अंदर। तो ये भी सेंटर के अंदर आ चुका। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बेसिकली सेक्शन 1 2 कंप्लीट एंड देन सेक्शन 4 भी कंप्लीट एंड देन सेक्शन 5 के अंदर क्या है बेसिकली, सेक्शन 5 के अंदर एक आइकॉन है एंड देन ये हेडिंग है। देन तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी सेक्शन डॉट, ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन डॉट सेक्शन 1 के नाम से हमने डिव्स बनाई हुई हैं। तो अब हम ये हमारा कंप्लीट होगा। जो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन डॉट ये जो हमारा 5 है इसका बेसिकली डाटा है। तो सेक्शन 5 के डाटा के अंदर क्या है बेसिकली हमारे पास 6 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें साइड बाय साइड फ्लैक्स है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉट BO_X1 बॉक्स 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक जो लेफ्ट साइड पे वो है एक IMG सेक्शन
IMG div है एंड राइट साइड पे हमारा क्या है डॉट एक IMG है देन टेक्स्ट। तो हम इन दोनों को फ्लैक्स शो करवाएंगे। तो मैं कहूँगा पैराग्राफ डॉट टाइटल, टाइटल के अंदर हमारे पास क्या है डिज़ाइन एंड प्लानिंग। सो डिज़ाइन एंड प्लानिंग है। देन एक्चुअल में हमारे पास BR टैग है एंड देन सॉरी नॉट दिस वन, BR टैग है एंड देन आफ्टर द BR टैग आई है सो BR टैग के बाद है हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ डॉट पैरा 6। तो पैरा 6 के अंदर क्या है बेसिकली लॉरिंग, वैसे ही 20 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया तो मैं 20 वर्ड्स लिखूँगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो IMG सो ये बॉक्स हमारा 1 है, देन ये सेक्शन 5 के अंदर बॉक्स 1 है, उसके बाद ये हमारे पास अब 6 बॉक्सेस है। तो मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और यहीं पे इसको क्या कर दूँगा, हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं बेसिकली। तो दिस वन इज़ 2 एंड देन एंटर 3, देन एंटर 4, देन एंटर 5 एंड देन एंटर 6। तो हमारे पास ये 6 बॉक्सेस आ चुके हैं बेसिकली। सो जैसे हमारे पास ये 6 बॉक्सेस आए तो अब हमने क्या करना था, यहाँ पे ये जो हमारा div.img है इसके अंदर एक IMG, तो IMG लिखूँगा एंड देन उसका जो सोर्स है वो बेसिकली इस आइकॉन्स के अंदर है। तो आइकॉन के अंदर जो हमारा पहला है इसलिए, तो अभी के लिए हम क्विक देखें तो इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो दिस वन है, तो हमारे इसका साइज़ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करूँगा, क्विकली जाके इसकी जो विड्थ है वो बेसिकली कर दूँगा 50 पिक्सल। तो जैसे मैंने इसकी विड्थ 50 पिक्सल की तो ये हमारी जो विड्थ बेसिकली 50 पिक्सल। तो जैसे मैंने इसकी 50 पिक्सल की तो इसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल चेंज हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो इमेजेस है सारी इमेजेस सेक्शन के नाम से जो हमने बनाया था div.image के अंदर, उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे भी और उसके अंदर यहाँ पे भी एंड उसके बाद जी हमारे पास है यहाँ पे भी एंड लास्ट वन इज़ यहाँ पे भी। तो मैंने ये सारी इमेजेस इसके अंदर पेस्ट कर दी हैं और लास्ट इमेजेस के अंदर ये सारी की सारी हमारी इमेजेस पेस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम पेज को रिफ़्रेश करें तो ये हमारी 6 की 6 इमेजेस आ चुकी हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, इन इमेजेस की डिफरेंट इमेजेस लगानी है। सो यहाँ पे सबसे पहली पाई चार्ट यहाँ पे कर दूंगा और उसके बाद इधर मैं कर दूंगा पाई चार्ट के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर दूंगा मैं यहाँ पे, और प्रेजेंटेशन हो गया, देन पाई चार्ट हो गया, देन एक्चुअल में हमारे पास ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंट हमने आइकॉन सेट किए तो इसके अंदर मैंने क्या कर दूंगा, मैं पाई चार्ट 1 कर दूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डायग्राम है। तो मेरे पास ये पाई चार्ट, ये एक्चुअल में एक पाई चार्ट है। तो अब जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ चुकी हैं 6 की 6। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ इनका जो टेक्स्ट है ये सब कुछ आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा डॉट बॉक्स XX वाला 1 था तो इसको मैं करवा दूंगा डिस्प्ले, बेसिकली इसको करवा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम जो है हमारी डिस्प्ले फ्लैक्स एंड देन अलाइन आइटम सेंटर। तो जैसे मैंने 2 चीज़ें की तो ये हमारी साइड बाय साइड आ चुकी हैं। एंड देन मैं क्या करूँगा, जो इनका मार्जिन है वो बेसिकली राइट साइड से, जो मार्जिन राइट साइड से 20 पिक्सल लगा दूंगा। तो जैसे मैंने 20 पिक्सल किया इनको सॉरी यहाँ पे नहीं 20 पिक्सल, कंट्रोल X, यहाँ पे जो हमने जो बेसिकली SVGs थी हमारी .img के नाम से सेक्शन बनाया था उसके अंदर पेस्ट करूँगा। एंड नाउ इफ़ आई रिफ्रेश दी पेज तो हमारा मार्जिन भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग हमने इनको करवाना है डिस्प्ले फ्लैक्स। ग्रिड सिस्टम के अंदर 6 इक्वल हमारे बॉक्सेस बने जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो हमारा ये डाटा था जिसके अंदर हमने लिखा है, ये हमारी 6 के 6 डिव्स पड़ी हैं जिसके अंदर, तो इसको कंट्रोल C करूँगा एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा मैं .v एंड आफ्टर दैट इसके अंदर मैं क्या करवाऊँगा, डिस्प्ले इनको करवा दूँगा ग्रिड। तो डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है हमारा वो बेसिकली रिपीट, बेसिकली यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर 3 मैक्सिमम आए तो 3 1F कर देंगे और नेक्स्ट लाइन पे 3 1F। जैसे मैंने ये किया तो ये भी सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट थिंग ये करना है हमने section.5 डाटा है ना बेसिकली section.5
एक्चुअल में जो हमारा सेक्शन था 5 डॉट सेक्शन जो हमारा 5 डाटा नोट सेक्शन 5, तो इसके अंदर भी कुछ मार्जिन सेट करूँगा मैं। तो जैसे मैंने इसको मार्जिन लगाया तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 10 पिक्सल एंड ऑलमोस्ट 70 पिक्सल। तो 10 पिक्सल एंड 70 पिक्सल के करने के बाद ये परफेक्टली सेंटर पे अरेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट थिंग है हमारी पैरा डॉट 6, बेसिकली जो है हमारा पैरा है 6, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो बेसिकली मैं कर दूँगा 200 पिक्सल। बेसिकली विड्थ इसकी कर दूंगा 200 पिक्सल। तो जैसे मैंने इसकी 200 पिक्सल की विक्स, बेसिकली पैरा 6 के नाम से ही हमने पैरा बनाया था, और ये पैरा डॉट 6 पैरा डॉट पैरा 6। तो नोट विंडो विथ इसकी 200 पिक्सल सेट की। तो 200 पिक्सल थोड़ी सी कम है तो मैं क्या करूँगा 250 कर दूँगा। तो जैसे मैंने 250 की, अभी 250 भी कम है तो 300 कर दें, सॉरी नॉट 30, 300 पिक्सल कर दूँगा। तो 300 पिक्सल पे ये क्विकली ओके है। तो अब हमने नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, हमारे जो ये डिज़ाइन एंड प्लानिंग है इसका कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये डिज़ाइन एंड प्लानिंग जहाँ जहाँ पे हमने लिखा है टाइटल लिखा है, तो मैं यहाँ पे एक और नाम इसको देना पड़ेगा। सो टाइटल एंड दिस वन इज़, ये फर्स्ट टाइटल है एंड देन ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड टाइटल है, और उसके बाद ये फोर्थ टाइटल है, एंड देन दिस वन इज़ 5 टाइटल एंड दिस वन इज़ 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको और नेम टीटी के नाम से एक नाम दे दूँगा इनको। तो जैसे मैंने टीटी का नाम दिया इनको डॉट टीटी, एंड देन इनका जो कलर है बेसिकली वो क्या है ब्लैक। जैसे ही मैंने कलर ब्लैक किया तो इनका कलर बेसिकली अब ब्लैक हो चुका है। तो अब ये परफेक्टली अरेंज हो चुका है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, सेम एज इट इज सेक्शन 4 की तरह हमारा सेक्शन 4 है। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन 4 है, वेयर इज ये सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंदर जो सेक्शन 4 है इसको मैं एज इट इज सेम इसको कॉपी कर लूँगा। सो इसकी जो डिव है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, सिर्फ जस्ट हमारा बैकग्राउंड चेंज है। तो हमारा ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी ऑफ कर देंगे। तो मैंने जैसे इस सेक्शन को ऑफ किया, और ये जो हमारा सेक्शन 5 है ये भी हमारा क्लोज हो चुका है। अब ये सेक्शन 6 के अंदर मैं एज इट इज इसे पेस्ट कर दूंगा div डॉट सेक्शन 4। सो जैसे मैंने इसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नीचे आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक और नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं हम। सेक्शन डॉट 6 जो है हमारा, इसके अंदर सेक्शन डॉट 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेक्शन डॉट 4 बेसिकली सेक्शन डॉट 6 के अंदर मैं एक दे दूँगा कि बैकग्राउंड नाम से मैंने इसको एक्सेस कर लिया, एंड देन मैं इसे कॉपी करूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा डॉट बैकग्राउंड है इसे पेस्ट करने के बाद इसका कलर सेट करूँगा। तो वो है ऑलमोस्ट हैशटैग, इसका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली क्या है, हैशटैग 333 आई थी। तो ये हमारा इसका है बैकग्राउंड। तो जैसे ही मैंने ये ओपन के पेज को रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास आ चुका है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो इमेजेस है, तो हम क्या करेंगे, ये सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट थिंग है हमारा सेक्शन 7। सो इसका जो आवर बेस्ट सर्विसेज है इसका कलर यहाँ पे वाइट है। तो एक दफ़ा इस सेक्शन को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो इसका आवर बेस्ट सर्विसेज है तो स्पैन डॉट ब्लैक के नाम से मैंने एक्सेस किया हो। तो यहाँ पे आल्सो मैं इसको वाइट के नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जस्ट नेम है, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैंने जैसे वाइट लिखा, तो वाइट करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो बेसिकली मैं कर दूंगा वाइट। तो कलर एंड देन वाइट। जैसे मैंने कलर वाइट किया तो इसका कलर भी वाइट हो चुका है। सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। सेक्शन डॉट हमारे पास जो हमने बैकग्राउंड किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैडिंग कर दूँगा टॉप से 30 पिक्सल इज़ इनफ। तो ये हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट अरेंज हो चुका है सेंटर 30। इफ़ आई गोज़ टू विद 50 तो 50 भी क्वाइट इनफ है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो है 6 इमेजेस है हमारी। तो ये सेक्शन भी हमारा मुकम्मल है। तो इस सेक्शन को ऑफ करते हैं, सेक्शन 7 को ओपन करते हैं। यहाँ पे ट्रैक इमेजेस पेस्ट करता हूँ मैं, जितनी भी हमारी इमेजेस हैं। तो मैं सेक्शन जो इतनी भी हमारी इमेजेस हैं उनको ओपन करूँगा। यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर जो हमारी 5 है, सबसे पहले इमेज 5 है,
एंड देन उसके बाद ये इसको कॉपी करता हूँ मैं, क्योंकि हमारी 8 इमेजेस हैं तो ये दूसरी है, एंड देन तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं एंड देन 8वीं। तो हमारी 8 इमेजेस सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इनका नेम चेंज कर दूँगा मैं 7, देन 8, देन बेसिकली 9 एंड 10 एंड देन 11 एंड देन लास्ट पे जो है हमारे पास वो है जी 12। सो जैसे मैंने ये 12 की 12 इमेजेस पेस्ट की यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेक्शन डॉट 7 है मेरा, बेसिकली इसे मैं कॉपी करूँगा। सो डॉट ये जो इसको पेस्ट करूँगा और उसके बाद 7 लिखूँगा एंड देन इसको करवा दूँगा डिस्प्ले ग्रिड। सो जैसे मैंने डिस्प्ले इसको करवाया ग्रिड, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है वो हमारा है रिपीट फॉर 1FR। तो मैक्सिमम एक लाइन पे जो एक फ्रैक्शन रो उसके अंदर 4 आए। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा ये हमारी परफेक्टली मैनेज हो चुकी हैं। लास्ट थिंग हमारे पास जो रह गई है, जो डॉट हमने सेक्शन जो हमारा 7 है, इसकी जो IMGs हैं जितनी भी, इनके जो विथ है वो बेसिकली आप कर दो, विथ कर दो कितनी 100 पिक्सल, एक्चुअल में जो इतनी ओरिजिनल है हमारी। तो जैसे मैंने इसको पेड किया तो कम्प्लीटली हमारे पास 6 इमेजेस भी आ चुकी हैं। एंड लास्ट थिंग जो हमारे पास है वो बेसिकली 2 सेक्शन है, मैप सेक्शन, और ये सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो इस सेक्शन को ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट 8 सेक्शन को ओपन करेंगे। देन 8 सेक्शन के हमारे अंदर डॉट सबसे पहले डॉट SEC सेक्शन जो हमारे पास सेक्शन यहाँ पे डाटा, एंड उसके बाद कितना है हमारे पास, ये सेक्शन 8 है। तो 8 सेक्शन के डाटा के नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर क्या है, डॉट सबसे पहले एक मैप है, एंड देन राइट साइड भी अंदर क्या हमारे पास जो हमारा मैप है इन्फो के नाम से इन्फो। तो अगर ये डिज़ाइन में यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन के अंदर कि हमारे पास 2 चीज़ें, एक ये मैप है और ये 2 चीज़ें। तो अब इन 2 चीज़ों को हम लिखने लगे हैं। तो इसको अभी के लिए मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस फ्री हो जाए। तो डॉट मैप के अंदर क्या है, बेसिकली एक IMG है मैप के नाम से। तो इमेजेस के अंदर जो बेसिकली 13 वाली इमेज है, इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे हमारे VS कोड के अंदर, सो ये हमारे पास जो मैप है वो ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, जो इन्फो के अंदर 2 चीज़ें हैं सेम एज इट इज, पैराग्राफ डॉट टाइटल, एंड टाइटल के अंदर क्या है एल्वो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। एंड देन उसके बाद अभी भी स्पेलिंग सीख नहीं है, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन है। एंड देन उसके बाद BR टैग का इस्तेमाल, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास स्पैन डॉट लार्ज टाइटल है, एंड स्पैन डॉट लार्ज टाइटल के अंदर है दी बेस्ट वर्ड टीम। सो ये हमारे पास जैसे मैंने ये किया तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एज इट इज सेम BR टैग है, एंड डॉट बॉर्डर के नाम से एक डिव है, एंड देन बॉर्डर के डिव के बाद क्या हमारे पास डॉट पैरा 8 है। तो पैरा 8 के अंदर क्या है, लॉरिंग बेसिकली 60 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारी चीज़ भी आ चुकी है। अगर मैं पेज रीलोड करूं तो आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने इनको साइड बाय साइड करना है। तो ये जो हमारा डॉट सेक्शन हमारे पास 8 है, बेसिकली सेक्शन 8 डाटा, इसको मैं करवा दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है वो मैं कर दूंगा रिपीट। ये 2 ही है तो बेसिकली 2 1FR एक ही रो के अंदर एक ही 2 1FR के अंदर डिवाइड हो जाए। सो सेक्शन डॉट 8 डॉट डाटा रिपीट 2 1FR। तो व्हाट वी मेक अ मिस्टेक देयर, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये सेक्शन 8 है बेसिकली, सेक्शन डॉट 8 डॉट डाटा, सेक्शन डॉट डाटा मैंने कर दिया था। तो हम इसका दोबारा चेंज कर लेते हैं नाम। तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, सेक्शन डॉट डाटा 8। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारा साइड बाय साइड आ चुका है। नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारा जो पैरा 8 है
डॉट पैरा जो 8 है इसको चेंज करेंगे तो मैं इसकी क्या करूँगा, सॉरी इसकी जो विथ है वो चेंज करूँगा। तो मैं करूँगा विथ जो इसकी, सॉरी यस विथ जो इसकी कर दो हमारा 500 पिक्सल कर दो अगर इनफ रहेगा तो इसने 500 पिक्सल कर दी। नेक्स्ट थिंग हमारा जो पैराग्राफ डॉट टाइटल एल्बो कंस्ट्रक्शन द बेस्ट टीम लार्ज टाइटल था एंड देन ब्लैक। सो मैंने इसको ब्लैक कर दिया। तो इसका जो अब नाउ अगर हम पेज हमारा जैसे ही रीलोड होता है तो यहाँ पे देखें तो इसका जो ब्लैक नहीं हुआ पैराग्राफ बी द बेस्ट वेल टीम टू डॉट हमारे पास डॉट ब्लैक है। इसका क्या कर दूंगा, मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। सो नाउ वी रिफ्रेश द वेबसाइट एंड सी दिस, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इसके अंदर रहेगी जो इसका फाउंट साइज है। तो फाउंट साइज जो है उसका 2.5 रैम। सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हमारे पास ये है जो सेक्शन हमारे पास 8 है बेसिकली, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के अंदर हमने क्या किया बेसिकली, इसको भी मार्जिन लगाऊंगा मैं। सो मार्जिन लगा के 10 पिक्सल एंड देन 50 पिक्सल 30 पिक्सल इज क्वाइट। सो जैसे मैंने ये किया जिसको 10 और 30 पिक्सल का मार्जिन भी लग चुका है। तो अब लास्ट थिंग ये हमारी रहेगी जहाँ पे हमने बॉर्डर के यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करवाऊंगा। तो नाउ यू सी दैट दीज थिंग्स आर परफेक्टली मैनेज हियर। सो इफ आई रिफ्रेश द पेज 1 सो यू सी दैट दिस थिंग इज आल्सो मैनेज। तो ये सेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 9th सेक्शन। उसके अंदर क्या है, डॉट सबसे पहले डॉट प्राइस है, डॉट सबसे पहले प्राइस 1 है। सबसे पहले तो इसका डाटा लिखेंगे ना, डाटा के नाम से एक लिखेंगे जिसके अंदर हम इंडीज को एक्सेस करके इनका मार्जिन पैडिंग चेंज कर सकें। सो डॉट बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेक्शन जो डॉट हमारा 9 है, सबसे पहले इसका डाटा और उसके अंदर क्या डॉट सबसे पहले प्राइस है। सेक्शन डॉट डाटा के अंदर प्राइस है। तो प्राइस के अंदर क्या है, पैराग्राफ डॉट एक्चुअल के अंदर प्राइस है। तो पैराग्राफ डॉट एक्चुअल के अंदर प्राइस है। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली $650। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी डिव बनाई हमने प्राइस के नाम से, ये हम 4 टाइम क्रिएट करेंगे। सो प्राइस है, पैराग्राफ डॉट प्राइस के बाद हमारे पास थोड़ी सी BR स्पेस प्रिंट है, देन BR स्पेस प्रिंट है, और उसके बाद हमारे पास डॉट बॉर्डर के नाम से एक ID है। सो बॉर्डर के नाम से ये ID भी आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो प्राइस वाला है इसको 4 टाइम हम कॉपी कर लेंगे, देन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। जैसे मैंने इसको 4 टाइम कॉपी किया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो मेरी ये 4 टाइम आ चुका है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अब नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, हमने इनको क्या करवाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये जो हमारा प्राइस के नाम से क्लास है, सेक्शन डॉट प्राइस के ये जो सेक्शन डॉट 9 है हमारे पास डाटा, जिसके अंदर ये 4 बेसिकली डिव्स पड़ी हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। एंड देन लास्ट थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देन डिस्प्ले इसको करवा दूंगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी नॉट डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा है वो है स्पेस अराउंड। जैसे इसको मैंने ये करवाया तो ये हमारा एक्चुअल में आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट थिंग जो हमारी रहेगी डॉट सेक्शन हमारा जो 9 है इसकी बैकग्राउंड इमेज है। तो जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+C एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद जो हमारी मिन हाइट है, इसकी मिन हाइट 200 पिक्सल। सो मिन सॉरी नॉट विथ मिन, एक्चुअल में मिन हाइट। सो मिन हाइट हम इसकी कर देंगे 200 पिक्सल। ये 2 चीज़ें सेट होने के बाद हमने एक्चुअल में हमारी जहाँ पे जो इमेज है वो है 14। सो जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया तो हमारी ये चीज़ें भी आ चुकी है। अब हमने जस्ट लास्ट थिंग ये करनी, सेक्शन डॉट 9 जो डाटा है इसका हमने पैडिंग लगा देनी है इसको।
पैडिंग लगा दूंगा टॉप से 100 पिक्सल। चेक करते हैं 100 पिक्सल कहाँ पे आती है। तो पैडिंग टॉप से जैसे मैंने 100 पिक्सल की फैक्ट्री अरेंज हो चुकी है और एक्चुअल में जो .PRICE के नाम से है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जो फाउंड साइज़ है वो बेसिकली फाउंड साइज़ 2 रैम अगर मैं कर दूं, एंड देन जो इसका कलर है वो है गोल्ड, तो कलर गोल्ड है। तो जैसे मैंने कलर गोल्ड किया तो इसका कलर गोल्ड हो चुका है। सो दिस इज़ द वेबसाइट दैट आई क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS, सिंपल वेबसाइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।